जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी गुरु भाई बहन ध्यान की अवस्था से बाहर आए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं विनोद पुरोहित जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, वो मंत्र चलेगा क्या? मंत्र पहले चला दिया गुरु भाई। वो रिकॉर्डिंग में भी लेते हैं गुरु बहन। विनोद जी गुरु भाई प्लीज गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरु जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु बहन? जी गुरु भाई हो गई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। कुछ गुरुदेव लिखते हैं, उत्थान और पतन के प्रकृति के अटल सिद्धांत के कारण आज योग दर्शन लोप प्राय हो चुका है, जबकि सांख्य दर्शन अर्थात भौतिक विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। ज्यों-ज्यों भौतिक विज्ञान उन्नति करता गया, अध्यात्म विज्ञान स्थिर भी नहीं रह सका, बल्कि अधोगमन करने लगा। भौतिक विज्ञान के आचार्यों ने जब अध्यात्म विज्ञान के आचार्यों से पूछा कि भौतिक विज्ञान ने प्राणियों के लाभ और सुख के लिए अमुक अमुक कार्य किए, आपके विज्ञान की क्या स्थिति है? क्योंकि अध्यात्म जगत के लोग सकारात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे, अतः उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा से विश्व को दो भागों में विभक्त कर दिया, स्वयं को आस्तिक घोषित कर दिया और भौतिक विज्ञान के सच्चे लोगों को नास्तिक की संज्ञा देकर अपनी झेप मिटाने का असफल प्रयास करने लगे। होना तो यह चाहिए था कि अपनी कमजोरी को खुले दिल दिमाग से स्वीकार करके शोध कार्य में लग जाते, परंतु कलयुग के गुणधर्म ने ऐसा नहीं करने दिया।
उन्होंने परमात्मा को पेट में डाल लिया। तभी तो स्वामी श्री विवेकानंद जी ने अमेरिका से अपने पत्र में लिखा था, तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन है तुम्हारा धर्मशास्त्र। अपनी तरह की असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। एक बार मनुष्य झूठ बोल देता है तो उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता ही चला जाता है। इस प्रकार वह मात्र झूठ के अंबार ही लगाता है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है। करीब 100 साल पहले लिखा स्वामी जी का पत्र हमारे धर्म का जो चित्र प्रस्तुत करता है वह बहुत ही निराशाजनक है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि कलयुग के गुणधर्म के कारण आज हम उस स्थिति से कुछ नीचे ही गिरे हैं। हम योग का जो ढोल पीट रहे हैं उसका उस योग से कोई संबंध नहीं जो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। हमारे योगियों ने जिस योग की महिमा की है वह मानव के त्रिविध ताप, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक का शमन करने के साथ साथ कैवल्य पद अर्थात मोक्ष देता है। इस समय हम शारीरिक कसरत को ही योग कह रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन में जिस क्रियात्मक ढंग से त्रिविध तापों का शमन करते हुए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए कैवल्य पद को प्राप्त करने का वर्णन है, वही वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल अर्थात सिद्ध योग, पर्ण योग है। महर्षि श्री अरविंद ने इसी योग का वर्णन करते हुए कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी संदर्भ में महर्षि ने कहा है, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है, उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। आज धार्मिक दृष्टि से विश्व की वस्तु स्थिति यह है कि संपूर्ण युवा वर्ग का धर्म पर से विश्वास प्राय समाप्त हो चुका है, क्योंकि विज्ञान एक सच्चाई है, वह प्रत्यक्ष परिणाम देता है, अतः सभी लोग उसको सत्य मान रहे हैं। दूसरी तरफ जब धर्माचार्यों ने हठधर्मी रूप अपनाया तो विश्व भर के युवा लोगों ने इनके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। आज ईश्वर एक कल्पना का विषय है। पश्चिमी जगत में सेवारत एक डॉक्टर ने बातचीत के दौरान मुझे बताया कि पश्चिम का युवा वर्ग ईश्वर में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा पुत्र ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है, उसकी मान्यता है कि कमजोर, डरपोक और बुजदिल लोग ही ईश्वर नाम की काल्पनिक शक्ति का सहारा लेने का असफल प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र कब्र में पांव लटके हुए लोग धर्म की रक्षा कितने दिन और कैसे करेंगे? ऐसा लगता है कि संसार के लोग पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का डर दिखाकर जो धर्म चला रहे हैं वह आखिरी सांसें गिन रहा है। ईश्वर के नाम से भय तो दूर भागता है, पर यहाँ स्वर्ग नरक रूपी बंधनों से बांधकर भय से भगवान की प्रत्यक्षानुभूति करवाई जा रही है। बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही है। आज विश्व के सभी सकारात्मक लोगों को पूर्वाग्रहों को त्याग कर जाति, धर्म और देशों की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करके सोचने की जरूरत है कि मानव धर्म कैसे बचे। विश्व शांति का मात्र यही उपाय शेष बचा है। महर्षि श्री अरविंद के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का काम करने की उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा।
मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व बीबीसी ने लगातार तीन बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। मैंने इसे सुना था। उसके अनुसार पातंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्त्रार में उसके स्थित होने की बात कही गई है। उसे आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा योग दर्शन ही बताता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को, भारत को धर्म गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। अध्यात्म ज्ञान को भौतिक धन से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही कभी बेचा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परम आत्मा सद्गुरुदेव के दिल से प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। गीता 4:34। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानकर वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस संबंध में कबीर जी ने कहा है, गुरु मिली ताके खुले कपाट, बहुरी न आवे योनि बाट। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 283। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य योनि में ही ईश्वर के तद्रूप बना जा सकता है। इस संबंध में श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। पातंजलि योग दर्शन में साधन पाद के 21वें श्लोक में योग के 8 अंगों यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। बौद्धिक प्रयास से इस युग में उनका पालन करना असंभव है। इसीलिए इतने महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में नगण्य लोगों को ही जानकारी है। परंतु गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। सिद्ध गुरु साधक की शक्ति अर्थात कुंडलिनी को चेतन करते हैं। वह जागृत कुंडलिनी साधक को उपयुक्त अष्टांग योग की सभी साधना स्वयं अपने अधीन करवाती है। इस प्रकार जो योग होता है उसे सिद्ध योग अर्थात महायोग कहते हैं। यह एक अखंड मार्ग है। जागृत कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व होता है, जिससे वह उसके वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते हैं। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शक्ति का विविध रीति से प्रकटीकरण होता है। किसी साधक को शक्तिपात होते ही विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आदि स्वतः होने लगती हैं। किसी को ज्योति दर्शन, नाद, दिव्य गंध, रस, स्पर्श, रूप का अनुभव होता है। किसी साधक को सुषुम्ना नाड़ी में चक्रों और ग्रंथियों के वेदन का अनुभव होता है। मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी की अहेतु की कृपा के कारण मुझे अनायास ही शक्तिपात की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। मेरे शिष्यों में सैकड़ों स्त्री पुरुष साधकों को उपयुक्त सभी योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगती हैं। साधक ना तो उसे रोकने की क्षमता रखता है और ना करने की। वह तो मात्र गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक जप करता, आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए आंख बंद किए
सहज आसन में बैठा रहता है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाएं वह चेतन शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति सीधा अपने अधीन स्वयं करवाती है। वह शक्ति साधक का शरीर, मन एवं बुद्धि अपने अधीन कर लेती है। साधक की आंखें बंद रहती हैं, परंतु आंतरिक चक्षु खुल जाते हैं, जिससे साधक को 72,000 नाड़ियों सहित कुंडलिनी, 6 चक्र और तीनों ग्रंथियां स्पष्ट दिखती हैं। सभी अंगों की आंतरिक क्रियाएं साधक को स्पष्ट दिखाई देती हैं। कौन से अंग में किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ध्यान की अवस्था में उसे स्पष्ट दिखाई देता है। आज बस यहीं तक। इस दिव्य लेखनी का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाले इस प्रोग्राम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम सुबह 5 से 5:30 तक चलता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव का जो स्पीच है वो सुना जाता है और उसके बाद गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। शाम को भी 7 से 8:30 तक ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें गुरुदेव का स्पीच सुना जाता है, उनकी दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है, ध्यान किया जाता है सामूहिक, और उसके बाद सभी साधक अपने अपने अनुभव और जिज्ञासाएं मंच पर रखते हैं। इसी क्रम में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो भी गुरु भाई बहन अपना अनुभव या प्रश्न रखना चाहे तो उनका स्वागत है। बी पार्थ लोहार आईडी नाम से काफी टाइम से हैंड रेज है। आपका स्वागत है गुरु भाई। बी पार्थ लोहार गुरु भाई, आपका स्वागत है। अगर मंच पर उपस्थित हो तो अपना माइक अनम्यूट करें। ये शायद नहीं है, गलती से इनका हैंड हो रखा है। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो उनका स्वागत है। कोई नए गुरु भाई बहन जो भी नए जुड़े हैं मंच से, वो बताएं कि किस तरह सिद्धियों से जुड़ना हुआ, गुरुदेव से जुड़ना हुआ। कोई भी नए गुरु भाई बहन। हमारे गुरुदेव की साधना बहुत सरल है, बहुत सीधी सरल सी साधना है। इसमें 2 टाइम सुबह और शाम 15-15 मिनट ध्यान करना होता है, और गुरुदेव के मुख से संजीवनी मंत्र सुनकर उसका मन ही मन जाप करना होता है, बिना होठ भी हिलाए, तेल की धार की तरह राउंड द क्लॉक मंत्र को जपना होता है। इस मंत्र को जपने से योगिक क्रियाएं अपने आप होती है। पतंजलि योग सूत्र में, अष्टांग योग में वर्णित सभी जो योगिक क्रियाएं हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक होती है। तो साधक के त्रिविध ताप इससे शांत होते हैं और पूरी 6 चक्र जागृत होकर सहस्त्रार में कुंडलिनी जागृत होकर पहुंचती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वी पार्थ गुरु भाई, स्वागत है आपका। और कोई गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। गुरुदेव सुनील शास्त्री भैया, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अभी गुरुदेव की दिव्य लेखनी चल रही थी। गुरुदेव ने बहुत अच्छा गीता में वर्णन किया है। वो संस्कृत का श्लोक जो अभी जिसका भावार्थ गुरु भाई ने बताया था, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते तम ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिने। निश्चित रूप से इस श्लोक का भावार्थ यदि हम देखते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि ये गुरुदेव के मुख से ही निश्रित है। गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, सर झुका के आ जाओ। पात्र यदि सीधा है तो आपको सब कुछ मिलेगा। और इस श्लोक में भी यही कहा गया है कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी आप विनम्र होकर के उस महापुरुष संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की शरण में यदि आ गए, फिर अपने जिज्ञासा रखोगे, परिप्रश्नेन प्रश्न करोगे और गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करोगे। सेवा करने का मतलब गुरुदेव ने जो हमको आदेश दे रखा है, गुरु और वाक्य केवलम गुरु और आज्ञा केवलम, यानी मंत्र जाप, ध्यान और गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करते हुए प्रचार करना। तो ये परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते तम ज्ञानम। तो फिर संत सतगुरुदेव अपने चरण शरण में आए हुए शिष्यों को उपदेश देते हैं संजीवनी मंत्र का, और उस संजीवनी मंत्र का जाप करने से ज्ञानी न तत्वदर्शी ने, वो तत्वदर्शी उस तत्व का दर्शन करवा देते हैं। ऐसा गुरुदेव ने अपने ही श्रीमुख से गीता में कहा है। गीता में ही गुरुदेव ने एक चीज और कही है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगो सत्तु कर्मणि, यानी कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही है और आज के परिप्रेक्ष्य में वो बिल्कुल सटीक बैठती है। गुरुदेव ने कई सौ साल पहले ये बात कह दी कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। अब अपन चर्चा कर रहे हैं सभी गुरु भाई बहन मिलकर के, तो स्वाभाविक एक प्रश्न उठता है कि कर्म क्या है, कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। कर्म क्या है? तो उसी में अगला श्लोक गुरुदेव कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्म, कि यज्ञ के लिए जो कार्य किया जाता है वो कर्म है। और फिर गुरुदेव ने कह दिया है कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। इस प्रकार से अब यज्ञ क्या है? गुरुदेव के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो यज्ञ है। अब गुरुदेव के चरण कमल कैसे प्राप्त होंगे या गुरुदेव के सानिध्य कैसे प्राप्त होगा? गुरुदेव कहते हैं कि एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप, वो चाबी है। और उसी संजीवनी मंत्र का यदि आप जाप करोगे तो आप मुझको प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने आज के जो दिव्य लेखनी में बहुत सटीक अपने बारे में ही वर्णन किया है, ऐसा मैं शायद सोचता हूँ। सभी को जय गुरुदेव। एकदम अच्छे से उसका आपने वर्णन किया है। और गुरुदेव जो है मतलब खुद ही कृष्ण जो गीता का ज्ञान उस वक्त दिया था, गुरुदेव साक्षात से अब वापस वो ज्ञान दे रहे हैं हमको, वापस जन जन तक ये बात पहुंचा रहे हैं। जो धर्म गुरुओं ने अब तक अध्यात्म की जो एकदम उसको नीचे के स्तर पर लाके रख दिया, वापस गुरुदेव उठा रहे हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से। गुरुदेव बोल रहे हैं कि ईश्वर जो है प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। तो इस हाँ प्रकार बहन जी, गुरुदेव, हाँ गुरुदेव ने तो खुद ही कहा है कि ये प्रैक्टिकल विषय है। आज दिव्य लेखनी में यही बताया गया है, यही गुरु भाई पढ़ रहे थे कि संसार में घोर तमस छा गया है और सभी गुरु अपने अपने मत का अपने अपने ढपली, अपना अपना राग इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो तत्व है वो हमारे सदगुरुदेव के द्वारा ही प्रकट किया जा रहा है और वो प्रैक्टिकल भी है। भी आज की दिव्य लेखनी के बारे में आप और विचार रखें भैया। आज वही आप मेरी शिक्षक और मैं आपकी जो है
सीख ली, वही वापस फीलिंग आ रही है क्लासरूम में जैसे होती थी। आप और मतलब इस लेखनी के बारे में अपने विचार रखें तो अच्छा लगेगा। तब तक और कोई गुरु भाई बहन नहीं आ जाते, तब तक आप गुरुदेव के दर्शन की और जानकारी दें। काफी संस्कृत के श्लोक भी गुरुदेव के लिए लिखते हैं, और हमने तो कभी कोई साहित्य वगैरह पढ़ा नहीं है इतना कुछ, फिर भी यहाँ मंच पे लाके बिठा दिया गुरुदेव ने, तो अब जो भी है वो अच्छा हाँ, है। वो गुरुदेव का प्रसिद्ध श्लोक है वो, आज फिर से गाने का मौका मिलेगा। गंगा शिष्यम गुरु राम लालम भूभारतारम जगतापहारम सदा वसंतम सुजनेषु चित्तम कल्क्यावतारम सततम नमामि कल्क्यावतारम सततम नमामि। यानी वो संत सतगुरुदेव जो गंगाई नाथ जी बाबा के शिष्य हैं, सतगुरुदेव रामलाल जी सियाग जिनका नाम है, भूभार तारम, इस पृथ्वी का मानो भार दूर करने के लिए आए हैं। जगताप हारम, जग को तीनों तापों से दूर करने के लिए अवतरित हुई है वो परम सत्ता। ऐसे सदा वसंतम सुजने सुचित्तम, हमेशा हर पल हर कण हर क्षण में जो सदगुरुदेव निवास कर रहे हैं, ऐसे संत सदगुरुदेव के चरण कमलों में जो कल्कि के अवतार हैं, हम सभी गुरु भाई बहन सादर चरण वंदन करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय गुरुदेव। कलयुग में सरल और इतनी सीधी साधना दिए, फिर भी लोग इसको मानने में मतलब कहीं गुरुदेव कहते हैं कि करके देखो प्रैक्टिकल। कई गुरु भाई बहन भी बोलते हैं कि ये प्रश्न और तर्क बुद्धि लगाने का कोई विषय ही नहीं है, इसमें कुछ बुद्धि लगाने का प्रयास करेंगे तो हम दूर ही होते जाएंगे। तो ये एकदम प्रैक्टिकल है। सूक्ष्म मंत्र ध्यान करके और 24 घंटे मंत्र जाप करें तो ही इस ज्ञान का, इस दर्शन का, गुरुदेव का जो दर्शन है उसकी हमें जानकारी मिल सकती है। तो ये एकदम प्रैक्टिकल का विषय है। और भी जय गुरुदेव दूसरी जी। मेरा ये प्रश्न है कि अभी जो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया था, आगे कर्म करते रहिए फल की इच्छा मत कीजिए, तो कर्म क्या है इसकी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी अगर कोई और कोई गुरु भाई देना चाहता है तो दीजिए। कर्म, निष्काम कर्म क्या है? और जैसे अपन भौतिक जीवन में भी कर्म करते ही हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी करते हैं, तो इस कर्म की कोई विस्तृत व्याख्या बताइए। गुरु भाई, गुरुदेव ने बताया है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है वो ही कर्म है, इसके अलावा कोई कर्म नहीं है। जय गुरु। अच्छा, जैसे अपन बहुत मतलब भौतिक जीवन में जैसे मतलब कोई कर्म करते ही हैं, वो नहीं है कि इसमें शामिल? नहीं, वो परमात्मा प्राप्ति में सहायक नहीं है वो कर्म जो अपन भौतिक जीवन में कर रहे हैं। वो तो जीवन जीने के लिए ही कर्म कर रहे हैं, बाकी परमात्मा प्राप्ति के लिए तो गुरुदेव का सहारा ही लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है। और कोई गुरु भाई अगर मान लो अपनी तरफ से कोई बताना चाहता है तो बता दीजिए। तो भी भाई बहन इस पर अपने विचार रखना चाहे, प्रश्न का उत्तर बताना चाहे तो स्वागत है उनका।
जब इस साधना से हम जुड़ते हैं तो भौतिक जगत के कर्म तो हम सब कुछ गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। कर्ता भाव होता ही नहीं है तो वो कर्म हम करते ही नहीं, भी करते हैं वो हमारे गुरुदेव ही करते हैं। उन्हीं को समर्पित करके हम सारे भौतिक जगत में जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा जो गुरु कृपा से मेरे जो प्रेरणा हो रही है, जैसे निष्काम कर्म योग जो गुरु भाई पूछ रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना विचार रखना चाहूंगा। जी, निष्काम कर्म योग जो मेरे हिसाब से एक तो भगवान कृष्ण ने बताया ही है भगवत गीता में कि जो मेरे निमित्त हो, जो मेरे लिए हो, वही निष्काम कर्म योग है, जो ईश्वर के लिए हो। अब दूसरे शब्दों में जैसे गुरुदेव ने हमें ड्यूटी दी है कि भाई नाम जप ध्यान करते रहो, 2 टाइम ध्यान करना है और निरंतर इस संजीवनी मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना है। तो जब गुरुदेव हमारे साथ में है 24 घंटे 24 आवर्स, जब हम 2 टाइम ध्यान कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, तो अब जो भी कर्म होगा तो वो मेरे हिसाब से निष्काम कर्म योग ही होगा, क्योंकि हम गुरुदेव का स्मरण करते हुए, ये नाम जप जो है स्वयं में परमात्मा है, स्वयं में गुरुदेव विराजमान है इस मंत्र में। तो जब भी हम नाम जप कर रहे होते हैं और गुरुदेव से कनेक्ट रहते हैं और उसके बाद जो हम कर्म करते हैं तो वो सब निष्काम कर्म योग कहा जाएगा। और जब हम मतलब गुरुदेव बोलते हैं ना कि बीच बीच में आप भौतिक कार्य आप करते रहो, बीच बीच में याद करते रहो उसको, जो है नाम जप आप करते रहो। गुरुदेव एक बात और बोलते हैं कि भाई मैंने आपको ये दीक्षा दे दी है, आपको गुरु तो इंट्रोडक्शन करवा देता, दोस्ती आपको बिठानी पड़ेगी। तो दोस्ती बिठाने का अर्थ ये है कि दोस्ती बिठाने के लिए उस ईश्वर से, उस गुरु तत्व से, कि ये नाम जप ही चाबी है इसमें। नाम जप जितना हम सघन करेंगे उतना ही हम गुरुदेव से कनेक्ट रहेंगे, गुरुदेव के इस दर्शन का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और उसके बाद हम जो भी कर्म करेंगे तो वो निष्काम कर्म योग कहा जाएगा। और जितना भी जैसे प्रचार प्रसार जितने भी लोग हम करते हैं अभी, हम जो निस्वार्थ भाव से, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, जितनी आवश्यकता है जीवन की वो सब गुरुदेव पूर्ति करते हैं। तो गुरुदेव का हमें केवल नाम जप ध्यान करते हुए और कर्म करने हैं। हम जो ये अभी सत्संग कर रहे हैं ये भी निष्काम कर्म योग है, गुरुदेव का हम प्रचार प्रसार करते हैं वो भी निष्काम कर्म योग है। गृहस्थ जीवन में जो को चलाने के लिए हम गुरुदेव की साधना करते हुए जो गृहस्थ जीवन में जो हम कार्य करते हैं वो भौतिक कार्य ना रह करके वो भी निष्काम कर्म योग बन जाता है, वो भी आध्यात्मिक कार्य ही बन जाते हैं, क्योंकि हम गुरुदेव के शरणागत हैं और गुरुदेव की कृपा से अपनी गृहस्थी को हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी हम गुरुदेव से कनेक्ट हैं तो सब निष्काम कर्म योग है गुरु भाई। बस इतना ही मेरे को बोलना था। जय गुरुदेव। गुरुदेव बहुत अच्छा बताया गुरु भाई ने। जो भी कर्म कर रहे हैं हम सब वो गुरुदेव को अर्पित करके करेंगे तो सारे निष्काम कर्म हो जाएंगे। और अपना तो मेन कर्म ही है गुरुदेव का ध्यान करना और उनका मंत्र जाप करना, और बाकी सब गुरुदेव को समर्पित करके उनको अर्पित करके जो भी हम कर्म करेंगे वो निष्काम कर्म। बबीता जी गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। थोड़ा जितना मेरे को पता है उतना बताना चाहती हूँ। निष्काम कर्म का मतलब है कोई भी काम करते हैं उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखना। जैसे हम गुरुदेव के प्रचार करते हैं तो हम गुरुदेव के प्रति कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं हमें अच्छा देगा बुरे देगा, बस सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है हम गुरुदेव को प्रचार कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। तो हम गुरुदेव जो भी काम कर रहे हैं तो उसके बदले में कोई भी हम उसके लिए मांगते नहीं है। जैसे भौतिक जीवन में तो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में पैसा धन जमीन कोई भी कुछ मांगते हैं, लेकिन इसमें कोई कुछ मांगते नहीं है, सिर्फ गुरुदेव का कार्य, सिर्फ आज्ञा का पालन करते हैं, वही निष्काम कर्म है मेरे हिसाब से। तो देखो गुरुदेव जो जानते हैं जानते हैं, इसके बदले में हम मांगते हैं। गुरु का कार्य करते हैं तो हमारी ये अपेक्षा पूरी होती है मेरे लिए पैसे देंगे गुरुदेव हम ये काम कर लेंगे, नहीं, गुरु के आदेश का पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं, उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं रख रहे हैं हम।
बस इतना ही बोलना चाह रही थी। जय गुरुदेव। गुरुदेव बहुत अच्छा गुरुदेव। बस मेन यही है इसका कि जो है बिना कामना के, बिना इच्छा के अपने जो भी कर्तव्य है उनका पालन करना, गुरुदेव को सब कुछ अर्पित करके निष्काम भाव से करना। बलवीर जी गुरु भाई। हाँ जी जी, बिल्कुल सही है। और आध्यात्मिक जगत में निष्काम कर्मियों की बिल्कुल सही परिभाषा दी है। लेकिन एक बात है कि हम पिछले साल एक स्कूल में प्रचार करने के लिए गए थे। हम दोनों ही टीचर ही थे। तो वहां पर एक टीचर मिला, तो उन्होंने हमारे को कहा कि वो इस दर्शन के बारे में जानता था, परिचित था। उन्होंने कहा कि हमने उसको बताया कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब अपना कर्म का पालन करते हो गया। बाद में बैठ कर आराम से कहा था उसे, अपने कर्म का पालन करते हो क्या, अपने कर्तव्य का पालन करते हो क्या, अपना कर्म करते हो क्या। बिल्कुल करता है, ठीक है। तो आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, बीच में छुट्टी, हमने बताया कि उसको हम छुट्टी लेकर ही आइए। तो छुट्टी लेकर आप ऐसा काम करते हो, जिसको जरूरत होगी वो अपना सीख लेगा। आपको ऐसे प्रचार करने की क्या जरूरत है। आप अपना कर्म, कर्म में आप सही नहीं हो, अपने कर्म मार्ग पर नहीं हो, तो उसको हम पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं कर पाए। तो वहां पर प्रोग्राम भी नहीं हुआ, अनुमति भी नहीं मिली वैसे। तो भौतिक जगत में लोग कर्म को अलग मानते हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहता था, कर्म के बारे में। गुरु भाई, कर्म की गति इतनी बारीक है कि सिवाय ईश्वर के, सिवाय गुरुदेव के, इसको कोई नहीं जानता है ना। कोई भी व्यक्ति है अगर ये दावा कर रहा है ना कि भाई ऐसा कर लो और वैसा कर लो, और परमिशन नहीं दे रहा है गुरुदेव की दर्शन की, तो ये अज्ञानता ही कही जाएगी उस व्यक्ति की। क्योंकि भगवान कृष्ण और गुरुदेव स्वयं जिक्र कर रहे हैं स्पिरिचुअल साइंस में कि कर्मों की गति जो इतनी गहन है कि सिवाय ईश्वर के इसको कोई नहीं जान सकता, है ना गुरु भाई। और गुरुदेव एक बात और बोलते हैं कि जो कार्य असंख्य जन्मों में भी संभव नहीं हो पाता है, वो कार्य गुरु कृपा से तत्क्षण में हो जाता है। तो इसके लिए तो केवल और केवल गुरु कृपा कर दे तो एक सेकंड में भवसागर को पार लगा देता है। आप देखो ना, कितने सारे लोगों की लाइलाज बीमारियां जो मेडिकल साइंस ने मरने के लिए छोड़ दिए गए थे, अब ये लोगों से अगर आप ये बोलोगे कि भाई ये तो ठीक हो गए, तो उसको भी वो लोग नकार देंगे, है ना। तो ऐसे लोगों की हमें परवाह नहीं करनी है कि भाई उसने बोल दिया और हम जो है निराशा हो गए और हताश हो गए। बिल्कुल हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये भगवान का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, गुरुदेव का कार्य है ना। तो उसी की कुछ मर्जी रही होगी तभी, क्योंकि उसके अंदर भी वही विराजमान है जो वहां से प्रश्न करना है। तो गुरुदेव का दर्शन तो एक कृपा पात्र को ही किसी को मिलेगा, किसी के पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हों या पूर्व जन्म के प्रारब्ध अच्छे हों। और गुरुदेव तो इतने दयालु हैं कि तामसिक से तामसिक व्यक्ति को जो ये मंत्र सुन लेगा, इतना इतना संजीवनी मंत्र है, ये इतना प्यारा मंत्र है कि ये अगर आप छोड़ो इंसानों की तो छोड़ो, कई तो ऐसे एग्जाम्पल आए हैं कि भाई जानवरों तक में बीमारियां ठीक हो गई हैं। अब बताओ कि जानवरों पे कैसे काम कर रहा है ये मंत्र जो है। तो स्वयं परमात्मा है गुरुदेव, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी है कि कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। हमें तो गुरुदेव ने जो ड्यूटी दी है गुरु भाई, उसी को निभाना। और हमें शंका इसलिए नहीं होनी चाहिए गुरु भाई, क्योंकि हमारे अनुभव में आ चुकी है बात। हम इतना ही कहेंगे कि उन लोगों के अनुभव में नहीं आई है, वो शायद नाम जप कर लेते, गुरुदेव की कृपा का ध्यान कर लेते तो उनको भी बात समझ में आती। गुरुदेव भी बोलते हैं कि भाई ये बोल करके बताने वाली चीज नहीं है, मैं बोल करके चला जाऊंगा। ये तो शहर के बुद्धिजीवियों के लिए मैं जो है ये व्याख्या करता हूँ, पर गांव के ये जो लोग हैं तो नाम जप ध्यान करो भैया, ज्यादा इसमें बुद्धि लगाने का काम नहीं है ये। तो जी इसमें बहुत, लेकिन मैं ये गुरु बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक बात और मैं कंप्लीट करता हूँ। इसमें भौतिक उपाधियां ना, एक्चुअली आदमी को थोड़ा अहंकार रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, या कोई प्रिंसिपल हूँ किसी स्कूल का। तो भौतिक उपाधियां इसमें मायने ही नहीं रखती। इसको इन सबको गंगा जी में बहा देना चाहिए पहले, तब जा करके, क्योंकि अहंकार अगर किसी चीज का रहेगा तो फिर नहीं कर पाएंगे इसमें काम। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव।
जी जी बिल्कुल सही है। हालांकि वहां पर प्रिंसिपल की परमिशन थी, लेकिन उस गुरु कोई था ना, वो फिजिकल टीचर ही था, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन उसने ये उदाहरण दिया था कि कई गुरु मतलब गुरु भैया का, कि वो देखो वो ऐसा हो गया, वो पागल हो गया, वो है, वो 4-5 उदाहरण दिया था। और फिर वो प्रिंसिपल को बताया कि ये बच्चों को अगर कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस वजह से नहीं हो पाया फिर वहाँ कार्यक्रम, ये कारण हाँ है। नहीं, बस जानते नहीं है उस दर्शन को। वो अगर ध्यान कर लेते तो उनको समझ में आती बात। बाकी देखने में तो ये ऐसे ही लगता है कि मान लो अगर शुरुआत में अगर कोई जो नहीं करता है इसको, तो उसको ये लगेगा कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं आ गए हैं। क्योंकि कुंडली शक्ति जब योग करवाती है तो ये तो इस तरीके से देखा ही नहीं है लोगों ने। गुरुदेव भी एक बात और बोलते थे कि भाई देखो, सहस्रार से ऊपर की ये जो यात्रा होती है, इसमें अगर मैं अन्य लोगों की व्याख्या करनी शुरू कर दूंगा तो ये मानव की बुद्धि में बिल्कुल नहीं आएगा। हमें सुबह हमने क्या खाया हम शाम तक भूल जाते हैं उन चीजों को, है ना। तो गुरुदेव के बोलते थे कि भाई मैं तो केवल आप नाम जब ध्यान करो, और अगर अन्य लोगों की मैं व्याख्या कर दूंगा, अभी बात समझ में नहीं आ रही है, कुंडली शक्ति योग करवा रही है, साइंटिस्टों के लिए चैलेंज है, और अन्य लोगों की व्याख्या करनी शुरू कर दूंगा तो ये बिल्कुल जो ये बोलेंगे कि भाई बिल्कुल ये तो अलग ही बात है कोई, ये मानवीय बुद्धि इसको नकार देगी। तो इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि भैया ये प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है, कथा प्रवचन का नहीं है। जो ध्यान करेगा उसको बात समझ में आएगी। जी गुरु भाई, पीके सिंह जी गुरु भाई भी आ गए, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। बलवीर जी आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए भाई साहब, संभव हो तो। जी कैमरा ऑन कर लूंगा, थोड़ा नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है शायद, कर सकते हो आपका। ठीक है गुरु भाई। पीके सिंह जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी को। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एक जीता जागता उदाहरण मैं हूं, जो गुरुदेव ने मुझे जीवन दान दिया है। क्योंकि आज मैं कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूं तो मुझे सामने कर दिया जाता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इनको देख सकते हैं। और मुझे गुरुदेव ने तो 2006 में भी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया था कि बेटा तू बता दुनिया को। और गुरु भाई जी, चाहे मैं किसी के सामने बताने में झिझकता भी नहीं कि मुझे फला बीमारी थी, तो हमें उस गुरु को कार्य को करते समय सोचना नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पीछे वो फोर्स है, वो हमारा ख्याल रखेगी। हमें दुनिया के बारे में सोचना नहीं है कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोल रहा है। कमेंट हमें भी सुनने को मिलते हैं कि अरे यार हम तो बहुत देखे हैं ऐसे। हमारे सगे मामा ने शुरुआत में, सगे मामा जी ने शुरुआत में कहा था कि मैंने बहुत सारे गुरु को देखा है, इनको भी देख लेंगे। मैं बोला मामा जी इंतजार कीजिए समय का। मैंने चैलेंज नहीं किया क्योंकि हमारे वो बड़े हैं, मैंने उनको कब चैलेंज भी नहीं किया। मैं बोला मामा जी बस आप इंतजार कीजिए, आप बहुत सारे गुरुओं को देखा आपने, लेकिन आप सच्चे गुरु को नहीं देखा, समर्थ गुरु को आपने देखा ही नहीं। जब 2 साल 4 साल 5 साल बीत गया तो उनको मानना पड़ा कि नहीं, आपके पास जो है वो सच्चा गुरु है। और मैंने बहुत सारे कार्यक्रम करवाए, अपने गांव में भी करवाए हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी मेरे यहाँ आते हैं, वो बोलते हैं कि आपके पास जो है सच्चा है, आपके पास ओरिजिनल है। तो हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। हम जब भी प्रचार करें प्रसार करें, जैसे आपने कर्म की बात कहा कि कर्म क्या है, मैं अपना बताऊं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, सारे लोग करते हैं, सबका अपना अपना एक हिसाब है, सबकी अपनी एक प्रार्थना है कि गुरुदेव हमें ये हो जाए वो हो जाए। अंतर मन से सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हम भी करते हैं। शुरू में जो मंत्र मुझे मिला था, जपने में मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि जीभ हमेशा हिलती रहती थी। तो मैंने गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना किया कि गुरुदेव इसका कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता क्या, ताकि मैं आपकी आराधना पूर्ण रूप से करता रहूं। तो गुरुदेव ने उसको नाद में बदल दिया। ये क्या है, भाव का मतलब है। हमने तो कर्म कुछ नहीं किया, गुरु की कृपा हुई, मेरा भाव बदल गया, गुरुदेव ने पूरा भाव ही बदल दिया। अब मुझे क्या हुआ, ये नाद निरंतर सुनाई देने लगा। जैसे अभी अब कर्म की बात आप कर रहे हैं, मैं बेंगलोर प्रोग्राम में 3 दिन प्रचार करने गया, मात्र मुझे 3 दिन का मौका मिला था। गुरु भाई जी मैं आप लोगों को
बताने में हर्ष महसूस कर रहा हूं। 3 दिन के प्रचार के बाद जब से मैं घर आया हूं, ये नाद की जो स्पीड है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जबकि गुरुदेव से मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया था कि गुरुदेव मुझे ये नाद बहुत ज्यादा सुनना है। तो गुरु की कृपा अपने आप बरसती है, हमें बस अपना कर्म करना है। मात्र 3 दिन के प्रचार में मुझे जब इतना बदलाव हुआ है, तो सोच लीजिए कि जो रेगुलर प्रचार करते हैं उनके साथ क्या क्या होता होगा। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव कभी भी ऐसा अवसर आए, मैं आपकी सेवा में जरूर लगना चाहूंगा। मैं आश्रम पे भी जाता हूँ तो मैं वहां पे सेवा देता हूँ। चलिए आजकल तो बहुत सारे, पहले तो हम लोग जब जाते थे 2005-2006 में, तो रात भर बल्लियां बांधना, कपड़े लपेटना और प्रसाद बनाना, बहुत सारे कार्य मिलते थे। अब इतने गुरु भाई बहन हो गए हैं कि हमें तो मौका ही नहीं मिलता कार्य करने का। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है, ध्यान का कार्यक्रम खत्म होकर के अब हम खाना खिलाने लग जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं गुरु की सेवा करनी है। चाहे वो, अगर आपको कहीं भी, चलिए ठीक है, साइकिल स्टैंड पे आपकी ड्यूटी मिल गई, सहज स्वीकार कीजिए कि गुरु ने आपको चुना है इस काम के लिए। हमें कुछ भी कार्य करते समय बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया मानव क्या देगा। मनुष्य का काम है अडंगे लगाना, वो तो हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि हम किस शक्ति से जुड़े हैं। इसमें भी प्रारब्ध का हमेशा होता है कि जब हमारे प्रारब्ध अच्छे होते हैं तभी हमें समर्थ सद्गुरु मिलते हैं। हम बार बार कहते हैं, इस मंच पे भी कई बार हमने कहा है कि हमारे अगर नेक कर्म नहीं होंगे तो हमें समर्थ गुरु नहीं मिलेगा। और समर्थ गुरु हम नहीं ढूंढते, गुरु खुद हमें ढूंढता है। देखिए मेरे जीवन में गुरुदेव का आना कैसे हुआ। मैं ऐसा व्यक्ति, ट्रेन में एक बार अगर चढ़ गया, अपनी सीट से बाथरूम तक मेरी यात्रा होती है, उसके बाद कहीं नहीं जाना, अपनी सीट और बाथरूम। लेकिन उस बार मैं टीटी के पीछे 4 कंपार्टमेंट पीछे गया सीट के लिए। तो गुरु ने मुझे ढूंढा कि चल तू आजा मेरे दरबार में। कुछ नेक कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए गुरु ने मुझे बुलाया और जीवन दान दिया। और साक्षात गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि तू दवाइयां खाता है तो दवाइयां छोड़ दे, दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। और मैंने उसी समय गुरु के आदेश का पालन किया। जबकि मेरा भांजा MBBS का छात्र था, बोला कि मामा जो दवाइयां आप लिए हो कम से कम उसको खा जाओ, 3-4 महीने की आप दवाई लिए हो। मैं बोला नहीं खाऊंगा, मेरे गुरु का आदेश है कि दवा छोड़ दे। छोड़ दिया, उसी दिन छोड़ दिया। 2005 8 मई को गुरुदेव का दर्शन किया और गुरुदेव ने बोला कि दवाइयां छोड़ दे, छोड़ दिया। और आज 2023 मई आ जाएगा 2 महीने के बाद। सोच लीजिए कितना लंबा अंतराल है। और गुरु की कृपा से वो नाद सुनाई देता है, वो योगी क्रियाएं होती हैं, आनंद ही आनंद है। कहने का मतलब कि जब तक आपका समर्पण गुरु के प्रति नहीं होगा, हमारे जीवन में आनंद की वर्षा नहीं होगी। और गुरुदेव से मैंने कभी कुछ मांगा भी नहीं भौतिक जीवन के लिए, लेकिन सब कुछ गुरुदेव ने दे दिया। जो लोग मुझसे मुंह छुपाते थे गुरु बहन, जो लोग मुझसे मुंह छुपाते थे बिजनेस के सिलसिले में, आज वो लोग मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। बस इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ। जैसे बलबीर जी गुरु भाई ने बोला कि प्रचार करने गए और मना कर दिया, तो एक बार हम कोई भी गुरुदेव का कार्य करें तो मुझे लगता है कि एक बार गुरुदेव को पूरी तरह से समर्पित होकर और प्रार्थना कर दे कि गुरुदेव मैं ये कर रहा हूँ, मेरी तो औकात है नहीं, आप जानो और आपका काम जाने। फिर गुरुदेव कोई भी हो सामने, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो रोक पाए। मेरा भी ऐसा अनुभव है। तो गुरुदेव से प्रार्थना करके, उनको समर्पित करके और कर्म करो, तो गुरुदेव निश्चित रूप से वो सफल करते हैं कार्य। गुरुबार अभी मैं बेंगलोर गया था प्रचार के लिए, पम्पलेट बांट रहा था, मैक्सिमम लोग ले रहे थे।
अभी मैं वहां पे आधे घंटे प्रचार कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, तब तक देखा 3-4 पंपलेट रोड पे पड़ गए। अब रोड पे पड़ गए तो गाड़ियां इतनी चढ़ी कि वो मतलब काला हो गया सब कुछ। अब मेरे हृदय में हुआ कि इन पंपलेट को उठाना है, कैसे भी करके उठाया, बड़े प्यार से उठाया और उसको एक कोने में गुरुदेव को प्रणाम करके, गुरुदेव क्षमा चाहूंगा, आप जानो आपका काम जानो। एक कोने में आराम से पेड़ के नीचे उसको मिट्टी में दबा दिया। हम अनादर देख ही नहीं सकते क्योंकि हमें मालूम है वो क्या चीज है। लोगों को नहीं मालूम कि वो क्या चीज है, लेकिन हमें मालूम है कि वो क्या चीज है। बिल्कुल, इसी पर शायद बबीता जी गुरु बहन भी कुछ बोलना चाह रही है। स्वागत जी है जी, गुरु बहन। स्वागत है बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं इतना ही बोलना चाह रही थी गुरु भाई को। गुरुदेव ने कहा है कि हाँ, संसार में 3 दान सबसे बड़े दान है। आध्यात्म दान पहला है, दूसरा जीवन दान है, तीसरा शिक्षा दान है। तो गुरुदेव तो हमें तीनों एक साथ करवा रहे हैं प्रचार के अंदर है, तो घबराना कुछ है ही नहीं। जी जी, जीवन दान भी मिलता है, जैसे कि पीके सिंह भाई ने कहा कि मेरे तो जीवन दान मिला, कितना बड़ा दान है। गुरुदेव ने कहा कि किसी के जीवन की कोई आंक सकता है क्या धन? कोई नहीं आंक सकता। तो इसमें तो घबराना क्या है। गुरुदेव ने हमें तीनों दान एक साथ करवा रहे हैं, हम हमारे द्वारा करवा रहे हैं गुरुदेव। अध्यात्म ध्यान भी करवा रहे हैं, अगर गुरु से जुड़ रहा है तो उसके जन्म जन्म के कर्म कट रहे हैं और एक मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। अध्यात्म ध्यान हो गया। जो बीमारी है, जिसको ना इलाज बीमारी है, उससे ही इसका इलाज हो रहा है, उसका जीवन बच रहा है, तो वो जीवन दान भी हो गया। और उसकी शिक्षा भी मिल रही है, अंदर से उसका विकास और उसकी शिक्षा भी है। तो तीनों दान एक साथ इस मंत्र से हो रहे हैं, इससे बड़ा दान क्या होगा। तो घबराना तो कुछ है ही नहीं। नेगेटिव रास्ते में आते हैं, रोकते हैं, उनका काम है रोकने का, उनका काम है छोड़ दो। अपन को सिर्फ लक्ष्य है कि गुरुदेव का प्रचार करना है। गुरु ने हमें भेजा है तो सिर्फ कार्य करना है। नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। गुरुदेव बस इतना ही कहना चाहती हूँ। प्रकाश जी गुरु भाई ने भी एनकरेज किया था। स्वागत है गुरु भाई आपका। प्रकाश जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, पहले तो मैं अगर किसी बलवीर जी गुरु भाई जो है वो हमारे जोधपुर से जुड़ते हैं और ये कभी कभी सेशन में जुड़ते हैं। ये अपने अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की जो प्रचार टीम है उसके मतलब प्रमुख सदस्य है। इनका काफी प्रचार चलता है उस इलाके में। तो इनके साथ कहीं ये घटना हुई होगी, तो इस वजह से उन्होंने मतलब जैसे उनसे वो जिज्ञासा किसी ने रखी या उनसे कहा कि निष्काम कर्मी हो गए या उस तरह का, तो उन्होंने रखा अपने को। उसको बहुत ज्यादा वो ये करने की जरूरत नहीं है ना भाई। उनसे उनकी जिज्ञासा थी, अब अपन उसी को ये करें तो मतलब ज्यादा ये नहीं है। जय गुरुदेव। भाई इसमें हम उनको ये नहीं कर रहे हैं कि आपकी जिज्ञासा वो नहीं है। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए, बस आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए। गुरुदेव जाने तो गुरुदेव का काम जाने, हमारा तो काम है कर्म करना बस। कभी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं प्रचार के समय, प्रसार के समय, गुरुदेव का किसी को बताइए तो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। मत ध्यान दीजिए। अपने गुरु का आदेश है कि आप 100 लोगों को बताओगे तो 10 सुनेंगे, 10 सुनेंगे और उसमें से 2 ही करेंगे। तो हमें उन 2 लोगों को ढूंढना है बस। जय गुरुदेव। ये जो प्रसंग जो रखा है ना बलवीर जी ने, ये हम सबके लिए रखा है। ये कोई अकेले बलवीर जी के साथ नहीं होती है घटना, सबके लिए, सबके लिए बिल्कुल। ये हम सब साधकों के लिए है जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, तो उनको उनके लिए है ये गुरु भाई ये प्रश्न ना। ये कोई बलवीर जी के लिए ही नहीं है, पूरे सबके जितने भी लोग प्रचार कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए है। बट बलवीर जी ने पूछा है तो बहुत बहुत साधुवाद है बलवीर जी को। बहुत अच्छा प्रश्न गुरुदेव ने उनके मुख से। जी जी, जय गुरुदेव। ऐसे प्रश्न होने चाहिए, ऐसे प्रश्न प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए ताकि उसका समुचित समाधान मिले। ऐसे प्रश्न होने चाहिए प्लेटफॉर्म पे। जी बिल्कुल। सुरेश शर्मा जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। सब गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। वो गीता में निष्काम कर्म का लिखा है, तो फिर गीता में एक बात और लिखी है, हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है।
मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। और ज्यादा इसको कोई दूसरी बात हो ना, नाम जप, ध्यान और प्रचार, इससे भिन्न, और अनुभूतियां, इससे भिन्न कोई बात हो ना, तो अपने को ज्यादा उस पर डिस्कस से बचना चाहिए। ये विनम्र प्रार्थना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह जी गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई ने कितनी अच्छी बात बताई है कि गुरुदेव के प्रति समर्पण हो जाए तो सब सहज में मिल जाता है ना। वो मैंने अभी प्रचार प्रसार के दौरान एक गुरु भाई बनाया है रिश्तेदार को, तो उनको पहले ही बेर में ध्यान में बैठने से खेचरी मुद्दा लग गई, जो जीभ लौट के तालू की जगह घुस गई। उनने मेरे से बताया तो मैंने उनको बोला कि ध्यान से जुड़ो, शाम को 7 बजे, सुबह 5 बजे। तो अब वो जुड़ेंगे थोड़ी, तो इतना आनंद आया मुझे, इतना आनंद आया। मैं तो अभी अभी जुड़ा हूँ अगस्त के महीने से। तो पीके गुरु भाई ने तो गुरु के दर्शन भी किए, उनसे बात भी की है उनका, है ना। मैं तो अभी अभी जुड़ा हूँ ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब में देख के। तो मेरे को भी नाद 3 प्रकार के सुनाई पड़ते हैं मेरे को। एक तो पहले वो जैसा मृदंग और टिमकी बजती है, फिर दूसरे मेरे दिल में आया कि गुरु महाराज मुझे डीजे की आवाज सुनना है मन में, तो वो डीजे की धम वाली आवाज आने लगी है ना। और भाई 3 प्रकार के बाजे बजते हैं, 3 प्रकार का नाद सुनाई पड़ता है, ओम की धुंधी भी आती है। तो गुरु महाराज तो इतना दे देते हैं, कितना दे देते हैं सहज में कि मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। वो फिर ऐसा लगता है कि जोहर की गति जोहर जाने, है ना। मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो गुरु का ध्यान भर करने से कि गुरु जो है आप है, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है जुड़ने की दादा। मैं कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हूं, तू बहिया पकड़ ले और जहां ले चलना हो वहां ले चल। आज ध्यान के दौरान एक गीत भी याद आया था, बहुत अच्छा गीत है, अब उसमें फोकस करूंगा मैं। गुरुदेव कृपा करके ऐसा कुछ आया था, उसको लाइन जोड़ूंगा, तो बहुत अच्छा लगता है। आज्ञा चक्र में आज गुरु महाराज के चरण दिखाई दे रहे थे। मैं चरणों में ओम स्वास्तिक लिखता हूं, तो आज गुरु महाराज के चरण, बहुत बड़े चरण दिख रहे थे आज्ञा चक्र में, बड़े सुंदर, जिनकी वर्णन नहीं कर सकते अपन। इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता, भव्य सुंदरता के अपन इस मांस की जीभ से उसका तो बखाना ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छा दृश्य, आनंद आ रहा था अभी ध्यान के दौरान। तो अभी एक गुरु भाई को वो वाली मुद्रा लग गई, तो मुझे अपार खुशी हुई कि मेरे बताए अनुसार गुरु ने एक ही पहले ही ध्यान में, वो बहुत कठिन मुद्रा रहती है, लोगों को 10-10 साल नहीं लगती, और उनने पहले ही वे ध्यान के दौरान लग गई वो मुद्रा। बहुत आनंद आया उस सुन के। गुरु भाई, जब हम प्रचार करते हैं ना, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा बहन जी। जब हम प्रचार करते हैं और पहली बार चाहे दूसरी बार, जब हम प्रचार करने जाते हैं, किसी को बताते हैं और कहते हैं कि आप ध्यान करो, आपको अभी पता चल जाएगा। और जब गुरुदेव की कृपा होती है, साधक को योगिक क्रियाएं होती है ना, तो जिनको हो रही उनको तो खुशी होती ही है, लेकिन जिन्होंने बताया है उनको इतनी ज्यादा खुशी होती है, इतनी ज्यादा खुशी होती है कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। उसका वर्णन नहीं कर सकते। सही। उस समय मन में आता है गुरुदेव आपने हमारी लाज रख ली, लाज रखी, लाज रखी। अब हम किसी को बताने जा रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसे गुरु हैं जिनके ध्यान मात्र से योगिक क्रियाएं होती हैं, और आपने किसी को बैठा दिया, कुछ नहीं हुआ, तो बोलेगा अरे यार मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, आप तो ऐसे ही बस प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम इनको ध्यान करवाने से पहले यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप जानो, आपका काम जानो, थोड़ा सा इनको हिला देना जरूर। और जब वो हिलता है तो फिर हम तो इतने गदगद हो जाते हैं कि उसका वर्णन नहीं कर सकते।
हाँ गुरु भाई, एक दिन ऐसा हुआ भी, एक मित्र पहले शराब पीते थे साथ में, तो अब मैंने तो बंद कर दी, मेरी दारू बंद हो गई, तो उसको पिलाया मैंने। मेरे काम से गया था, दिन भर था, तो मैंने कहा चल पटेल पी ले, कुछ पीना है। तो उसने एक पाव लिया था। अच्छा। तो आहाते में बैठ गए, मैं भी बैठ गया आहाते में। तो वहां जो सामने बैठा था एक जन, तो वो हंसने लगा, बोले अंकल बोले डिस्पोजल एक ही है। तो हाँ, मैंने कहा एक ही है, अब तुम देखना क्या होता है। तो बोले, हमने कहा तुमने क्यों पूछा ऐसा? बोले दारू पीने वाले 2 जन है और डिस्पोजल एक है। तो मैंने कहा मैं नहीं पीता, पहले पीता था, अब छोड़ दिया। तो वो बड़ा दंग हो गया, बोले मेरी दारू नहीं छूट रही। तो मैंने कहा मेरे गुरु का मंत्र, जब तुम 1 पाव की जगह 2 पाव पीना, लेकिन मंत्र भी नहीं छोड़ना, मंत्र भी जपते जाना। हाँ, तो मैंने उसको पूरा बताया वहीं बैठ के। तो मैंने उससे पटेल से कहा मैं रोज लाया करूंगा, वो इतना करना तुम के वो क्या बोलते हैं उसको, सब देखते तो मैंने कहा उसको कि अगर ऐसा बंदा मिले मुझे एक शिष्य रोज बनाने को, तो मैं रोज शराब पिला दिया करूंगा 200। शराब के आहाते में गुरु मंत्र का जाप करके सुना दिया उसको, दादा की स्पीच में बोल के, देख सुन मेरे गुरु का मंत्र। बड़ा आनंद आया। होता है, बड़ा आनंद आता है गुरु भाई। प्रचार प्रसार करो गुरुदेव के, अपने भगवान का, और सामने वाला 100 लोगों को बताएंगे, अगर 100 में से एक भी समझ गया तो अपना तो जीवन है ना। फिर तो रोज को रोज किसी ना किसी को बताता ही रहता हूं मैं, गांव में, खेत में, शहर जाते, कहीं बैठ गया किसी काम से ऑफिस में, तो मैं बताता ही बताता रहता हूं कि मेरे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग है, शेरों के शेर, ऐसा करके बताता हूं मैं। बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है गुरु प्रचार प्रसार में, बहुत आनंद, वो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। वो खग जाने खग ही की भाषा। बहुत से लोगों को तो सिर से बहुत लोगों को तो सिर से ऐसा गुजर जाता है, लेकिन जो खग है वो खग जाने खग ही की भाषा। गुरु भाई इसमें पढ़े लिखे का नहीं चलता, इसमें दिल से जो गुरु से प्यार करता है वो जानता है। समर्पण की बहुत मजा आता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी जी, पूर्ण समर्पण, जो है तेरा है, अब तेरे हवाले है गुरु, अब जहां ले चलो वहीं चलूंगा। बस एक ही शब्द में कि सब कुछ गुरु का। जी, सब गुरु का, सब गुरु का है गुरु भाई, पूरा गुरु का तो है ही। अपन है क्या अपना? कुछ नहीं है अपन। देखो आदमी सूजी नहीं ले जा पाता। अब मुझे ही देख लीजिए गुरु भाई जी, 2005 में डॉक्टर ने बोला कि 2006 क्रॉस नहीं कर पाओगे। आज भी वो डॉक्टर साहब मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, कभी कभी हो जाती है मुलाकात। मैं बोलता हूँ सर नमस्कार, और जानबूझ करके नमस्कार करता हूँ। अगर वो दूसरी साइड से जा रहे हैं, मैं बाई साइड से जा रहा हूँ, वो दाहिने साइड से जा रहे हैं, तो मैं उनको देखते ही दाहिने साइड चला जाता हूँ कि सामने जाऊं उनके, जानबूझ करके जाता हूँ। सर नमस्कार, तो फिर नीचे ऊपर देखने लगते हैं। मैं वही पीके सिंह सर 2005 वाला। वो बोलते हैं पीके सिंह, वो आपके गुरु के पास बहुत पावर है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। जी जी, बड़ा आनंद आ रहा है गुरु भाई, बहुत आनंद आ रहा है। साधना में नाम मंत्र चाबी है, जितना सघन। मैं तो शाम टाइम खेत में चला जाता हूँ, जब वो गोधूली का दृश्य बनता है ना, बेला डूबता है सूर्य नारायण, वो बेला बनती है और वो मजा आता है, अमृत बरसता है गुरु भाई। फसल लगी है, नोजल चल रहे, पानी का फव्वारा चल रहा है, बहुत जल्दी बड़ा आनंद आता है वो, जिसका वर्णन करना के द्वारा क्या क्या होता है। इतना आनंद आता है ना कि वो 15 मिनट क्या लगता है कि वो 15 घंटा बैठे रहो, इतना आनंद आता है, उठने का मन ही नहीं करता। लेकिन गुरुदेव ने एक डेडलाइन भी बना दी कि नहीं, 15 मिनट से ज्यादा करना नहीं है। और 15 मिनट के बाद वो जैसे स्विच ऑफ स्विच ऑन वाली बात होती है ना, सब अपने आप होता है, स्विच ऑफ हो गया, बंद।
जी प्रार्थना करके बैठते हैं तो बिल्कुल 15 मिनट एग्जैक्ट ध्यान लगता है। हाँ मैं भी एक अनुभूति मैं भी बताना चाहती हूँ। मैंने मेरी जी सासू बताएं। माँ को 3 साल पहले बोला था गुरुदेव के ध्यान के लिए, और उनके भी थोड़ी ऑपरेशन वगैरह हो रखे हैं तो प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उस टाइम नहीं किया। 1-2 दिन किया और फिर नहीं किया उन्होंने। वो थोड़े मतलब मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान रहते। फिर मैंने उनको अभी 3-4 दिन पहले और बहुत बोला ध्यान के बारे में, बहुत समझाया, बहुत उदाहरण भी दिए मैंने कि इस तरह के मतलब लोग बीमारी से ग्रसित थे, वो ठीक हो गए ऐसे ऐसे। तो बोला तो उन्होंने 2-3 दिन से ध्यान कर रहे हैं वो। तो आज अभी शाम को मेरे को उन्होंने बोला कि मैं जब मैं ध्यान कर रही थी, मंत्र बोल रही थी, तो मेरे हाथों पे ऐसी चींटियां सी चल रही थी। वो इतने खुश थे वो बता के, उनसे ज्यादा डबल खुशी मुझे हुई कि गुरुदेव इनको कैसे भी करके शरण में ले लो, बस ताकि बस इनकी वही वही। जो मानसिकता है वो भी थोड़ी ठीक हो जाए। वो क्या बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालते हैं, बीपी भी हाई रहती है। तो गुरुदेव उनको शरण में ले लेंगे अब। मुझे लगता है कि गुरु उनका जो अनुभव हुआ उससे वो इतने खुश थे कि अब वो रोज करेंगे ध्यान। बिल्कुल ऐसे अपने थ्रू कोई करता है तो बहुत खुशी होती है। और बस ये गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनको पूरी तरह से समर्पण करवाएं और अपनी शरण में लें। हाँ गुरु और बहन, नए साधक जो वो भक्तों की बहुत गुरु जल्दी भाई सुनता है गुरु, भक्तों की बहुत जल्दी जी सुनता है पुकार। आपने इतना कह दिया तो उसका भला हो जाएगा, है ना। उसका भला होगा तो अपना लाख करोड़ भला हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बताई आपने, छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात बताई है। बस अगर आपने दुआ की है कि गुरु महाराज उनको शरण में ले लेना, तो वो सच्चे हृदय से शरण में ले लेंगे। बड़ी हेल्प हो जाती है जी ऐसी। बिल्कुल। जी ठीक है। सोनम कोई सोनम जी हैं, उनको भी ले लीजिए, समय भी हो गया। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव, जय दादा जी गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। पीके सर से उस दिन मेरी बात हुई थी, उन्होंने बच्चे के लिए बताया था, और भी गुरु भाइयों ने सबने मुझे फोर्स किया था कि नहीं आप उससे करवाइए। एक्चुअली उसका बहुत ज्यादा मतलब डायरेक्ट मतलब उसका बहुत ज्यादा मन मंदिरों की तरफ लगता था बट वो अब धीरे धीरे करने लगा है ध्यान, और 2-4 दिन से उसको बहुत अच्छा भी लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई इस प्लेटफॉर्म पे आके कि हाँ बच्चा मेरा सही जगह पे जा रहा है और गुरुदेव ने उसको अपनी शरण में ले लिया है। बिल्कुल कुर्बान, बहन बच्चों आप वाला जो प्रोग्राम आता है ना संडे को, उस समय बच्चे को जोड़ने का प्रयास करें। आप बस बिठा दें सामने, जी जी बिठा दें, उनको बोलें कि बस आप इसको सुनो, देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं। उनको और जिज्ञासा होगी। मुझे बहुत बच्चों का खुशी प्रोग्राम हुई इससे। में जोड़ना। आप 9 साल का है ना आपका बच्चा? हाँ हाँ जी, 9 साल का है। हाँ, बिल्कुल आप उसको थोड़ा प्रेरित करें। आप भी मंत्र जाप करें, शरण गुरुदेव से प्रार्थना करें कि इस बच्चे को शरण में ले लो। डेफिनेटली गुरुदेव लेंगे और उसकी जो भी बीमारियां पूरी तरह से ठीक करेंगे गुरुदेव। जी जी संडे को 2 बजे के सेशन में जरूर जोड़ना उसको, क्योंकि सेशन से जुड़ने से जो में है ना एक वो उत्साह मिलता है, उनको प्रेरणा मिलती है। मेरा छोटा बच्चा 5 साल का, उसको पहली बार सेशन से जोड़ा था पिछले संडे को, और तभी उसको मतलब योगिक क्रिया होना शुरू हुआ, सिर हिलना और ये सब कुछ। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। बस आप उनको कैमरा ऑन कर देना और उनको दिखाना कि ये बच्चे कैसे मतलब ध्यान कर रहे हैं और उनको क्या क्या हो रहा है। बच्चे भी काफी कुछ बोलते हैं, उनसे छोटे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है। जी जी, जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। सेशन का समय हो गया है। हिंदू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंदू जी गुरु भाई मंच पे हो तो सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, नहीं दिख रहे आज। है नहीं गुरु भाई जी। पीके सिंह जी आप ही कर दीजिए आज। जी मैं कर देता हूँ। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव।
गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलिए श्री कल की भगवान की जय हो। अरे जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय